हाय फ्रेंड्स, घूमते फिरते हम पहुँचे कवि नगर के मेला। यस, ये सबसे बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। और ये नवरात्रि के टाइम ही लगता है। और हमें लग रही थी भूख, तो एज़ यूजुअल हमने सोचा कि हम एक्सप्लोर करते हैं अगेन हमारा प्यारा मनपसंद राजस्थानी फूड। तो यहाँ पे राजस्थान के दो दो स्टॉल्स भी लगते हैं और बहुत वैरायटी होती है खाने की। और ये टॉयज़ देख के मुझे अपनी बेटी की याद आ गई कि अगर वो साथ में होती तो वो ज़रूर ज़िद करती कि ये भी दिलाओ वो भी दिलाओ। फिर हम घूमते फिरते जो है देखने लग गए कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे हमें गीज़र लेना था घर के लिए, तो वो भी हम सोच रहे थे यहीं पे पता कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग अलग अलग स्टॉल भी लगाते हैं। तो हमने क्रॉम्पटन के गीज़र्स के बारे में पता किया। और फिर आगे चलते चलते जो है हमें ये चाउमीन मूंग दाल चीले वाला स्टॉल मिला। तो हस्बैंड बोलने लगे चीला खा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, हम राजस्थानी खाना ही खाएंगे। तो दो स्टॉल लगे थे राजस्थान के। हम दोनों में देख रहे थे क्या क्या वैरायटी है, बट हमने सोचा कि हम एक राजस्थानी थाली ही ले लेते हैं। और इधर उधर देखते भी रहे कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये दूसरा दिन हुआ है मेले का। ये दशहरे तक रहता है मेला, तो अभी भीड़ नहीं थी। अब जैसे जैसा नवरात्रि शुरू हो जाएगी तो भीड़ होना शुरू हो जाएगी, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसमें जाना। और अभी जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सी चीज़ें, बट जो आपको बेस्ट रेट्स मिलेंगे ना, अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो वो मिलेंगे आखिरी समय पे ही। ये हमारा लग गया, तो बाटी भैया ने चूर चूर करके डाल दी, उसमें गरम गरम दाल डाली। बड़ा मस्त लगता है राजस्थानी खाना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बट इसकी जो राजस्थानी खाने की जान होती है ना, वो होती है लहसुन की चटनी। ये डाली गट्टे की सब्ज़ी, ये भी बहुत टेस्टी बन रही थी। राजस्थान का जो खाना है ना, बहुत ही अच्छा है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जो भी वॉच कर रहे हैं राजस्थान से या राजस्थानी खाना बनाते हैं, बिलोंग करते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये लहसुन की चटनी इस खाने की जान है सच में। तो हमारे घर में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लहसुन तो खाते नहीं हैं, तो इसीलिए ये ज़्यादा अच्छी लगती है बाहर। ये हमारे पास, हमने थाली ली थी, तो ये एक मिस्सी रोटी है और एक बाजरे की रोटी इन्होंने दी थी। और खाना तो एकदम मस्त था। पता है, कीर्ति नगर गए थे ना, तो मैं राजस्थानी थाली ढूंढ रही थी, मिली भी थी, लेकिन वो टाइम ख़त्म हो गया था। बट ये जो मिल गई ना, सोने पे सुहागा मिल गया। फिर आगे बढ़े, बहुत अलग अलग स्टॉल लगे हुए थे। चाप का स्टॉल था, फ्रूट आइसक्रीम, चाइनीज़ फूड, सब कुछ था। बट ना, आप प्लीज़ ध्यान से जाना, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे भीड़ भी बढ़ेगी मच्छर भी बढ़ते रहेंगे। तो कभी भी आपके खाने में ना मच्छर गिर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के खाना, ये चीज़ें ना अवॉइड करना, क्योंकि कुछ भी होता है। पिछली बार हम जब गए थे ना, हमने सोचा फ्रूट आइसक्रीम खाएंगे, और फ्रूट आइसक्रीम में ही 3-4 बार हमने चेंज करवाई थी, क्योंकि उसमें मच्छर जो है साथ साथ पे भैया रोल कर ले जा रहे थे। और बर्गर किंग भी था, मतलब लोकल बर्गर किंग था यार, असली वाला नहीं था। बट इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। सुगंध स्वीट्स भी थी। सुगंध स्वीट्स का मैंने पहली बार देखा यहाँ पे, पहले मैंने देखा नहीं था। गुलाब जामुन, बहुत टेस्टी मिठाई होती है इसकी, गाज़ियाबाद का फेमस है सुगंध स्वीट्स वाला। भाई इतना सब कुछ खाया तो गैस ऑफ फास्ट वाले भैया ने ठान लिया था कि सबको पिलाते रहेंगे। फिर हमने ये चस्का चाप देखा, और ये नाम सुना सुना सा लगा मुझे। अब ये इतना सब खाने के बाद तो हमारी नज़र जानी ही थी ऐसी चीज़ों पे, अनारदाना गोली, हींग गोली, ये भी ले ली हमने साथ साथ। और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हम देख रहे थे घर के लिए, क्योंकि अभी हमने शिफ्ट किया है, तो हम बहुत सी चीज़ें अभी देख रहे हैं। नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, हमको डेकोरेट करना है, और धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते रहे। बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप गाज़ियाबाद से बिलोंग करते हैं तो आप ज़रूर इस मेले के बारे में जानते होंगे, तो कमेंट कीजिएगा। कप्स वाले भैया मुझे मिले, मुझे बहुत पसंद आई इनकी क्रॉकरी, बट इनके रेट्स मुझे बहुत हाई लगे। शायद आज दूसरा दिन था, तो इसीलिए हाई फाई रेट हैं। जब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होगा, लास्ट 2 डेज़ रह जाएंगे, तो ये अपने रेट अपने आप कम कर देंगे। क्योंकि अभी इनके पास भीड़ नहीं थी, इसलिए मैंने फिर भी 2 कॉफ़ी मग्स उठा लिए थे।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।